एग्जाम की जो कंडीशन है उसको अभी से ही नेगेटिवली अपने माइंड में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये आपने नेगेटिविटी साइकिल बना लिया अभी से ही, तब क्या होगा, एग्जाम के लिए आपका माइंड नेगेटिव डायरेक्शन में रेडी हो चुका है और वो कोई ना कोई ब्लंडर और मिस्टेक 100% करवाएगा, क्योंकि आपने माइंड को ट्रेन किया है वो अभी तक, आपने एग्जाम से पहले भी उसको चेंज नहीं किया। तो अब आपका माइंड उस एग्जाम लाइक नेगेटिव कंडीशन के लिए ट्रेन हो चुका है। जैसे वो कंडीशन आपके सामने आएगी, उसको ट्रिगर मिलेगा, वो उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। बस गए काम से। जय फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। इफ यू आर राइटिंग प्रीलिम्स दिस संडे, then I must say that this is a must attend session for you guys, because in today's session we are going to discuss about some of the stress management techniques that you should follow, जिससे आपकी एग्जाम में जो मिस्टेक्स हैं उनके होने की संभावना कम होगी और आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे अपने एग्जाम में और आपके जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू कि अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, सो आपकी सक्सेस और आपकी तैयारी के बीच में जो अभी एक और जो कड़ी है जो ऐड होनी है, जो आपको सक्सेस के डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाएगी, वेदर यू आर गोइंग टू विच विल अल्टीमेटली गोइंग टू डिसाइड दैट वेदर यू आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम और नॉट। सो आपकी तैयारी तो है ही और अभी तक आप तैयारी कर भी चुके होंगे, यस कंप्लीट। नाउ उसके साथ साथ अगर आपने अपने आप से लड़ाई नहीं करी इन दौरान, और आल्सो ड्यूरिंग जब आप एग्जाम दे रहे होंगे 2 + 2 घंटे, जीएस के 2 घंटे प्लस सीसेट के 2 घंटे, अगर आपने उस टाइम पर अपने आप को मैनेज नहीं किया, अपने स्ट्रेस को, अपने माइंडसेट को अच्छे से मैनेज नहीं किया, तब आप चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपकी तैयारी जो आपने करी है दैट्स वेल एंड गुड, वो अच्छी बात है और विदाउट उसके तो होना ही नहीं था, वो आपकी मेहनत है। उसके साथ साथ अगर आपने अभी अपने माइंडसेट को राइट डायरेक्शन में नहीं लेकर के गए, तब आपके सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो घट जाएगी दोस्तों। और याद रखिएगा, कोई ना कोई आप ब्लंडर जरूर करके आएंगे और हर बार हर साल कभी ना कभी आपने किसी ना किसी से ये जरूर सुनने को मिल जाएगा कि यार 2 क्वेश्चन गलत हो गए ओविंग टू द स्ट्रेस और जल्दबाजी में, या फिर एक कहीं ना कहीं गोले भरने में कोई मिस्टेक हो गई, या फिर रोल नंबर भरने में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई, या फिर क्वेश्चन गलती से पढ़ लिया, कहीं पर करेक्ट लिखा हुआ था इनकरेक्ट पढ़ लिया गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने अपने माइंड को अच्छे से, माइंडसेट को प्रिपेयर नहीं किया है एग्जाम के लिए। दैट इज वाई आपने एग्जाम लाइक कंडीशन है उसका स्ट्रेस को संभाल नहीं पा रहे, इसीलिए आपसे सब सिली मिस्टेक्स हो रही है। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने जो मेहनत करी है दैट इज वेरी गुड, और उस मेहनत के बिना तो सक्सेस मिलेगी नहीं। उसके साथ साथ अभी अगर आपने और फोकस किया, अभी भी समय है, अगर अभी आपने माइंडसेट पे फोकस किया तो अभी भी आपकी अगर कुछ कमी है वो दूर हो सकती है दोस्तों, याद रखिएगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, चलिए पहले इस चीज पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रेस हैं जो अभी आपको बोदर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रेसफुल पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि अगर स्पेशली आपने अभी तक एक बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है और आपने 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं और अभी आपका प्रीलिम्स होना बाकी है, मतलब आपने क्वालिफाई नहीं किया है, आप भले ही 5 नंबर 10 नंबर से पहले रहे हो और इस बार अच्छी तैयारी हो, फिर भी आपके स्ट्रेस का लेवल तो काफी हाई होगा। आई डू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने भी फेस किया है। उसके बाद अपने माइंडसेट को दूर करने के बाद क्वालिफाई भी किया है। नाउ अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो भी आपके अंदर स्ट्रेस होगा, बट कंपैरेटिवली उन लोगों को थोड़ा सा कम होगा। देखिए, सबसे पहला आपके माइंड में स्ट्रेस क्या होगा? सबसे पहला आपके माइंड में यही स्ट्रेस होगा कि आपका माइंड, आपने जो 80 to 85% या 90% जो सिलेबस अच्छे से किया है, लेट अस से कि 85% सिलेबस पे आपकी पकड़ है, आपने अच्छे से किया, उसका 15% कुछ थोड़ी या तो कमी है, या आपने थोड़ा कम किया है, या फिर कुछ ना कुछ आपको लगता है उसमें कमी है और वहां से नेगेटिव क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ठीक है, गलत ज्यादा होते हैं वहां से। तो आपका माइंड बार बार उन 15% के ऊपर फोकस करेगा और आप बार बार आपको दिखाएगा, इन्हीं पॉइंट्स को बार बार दिखाएगा आपका माइंड कि देखिए ये नहीं पढ़ा, देखिए ये नहीं पढ़ा, देखिए ये नहीं पढ़ा, और आपका मन बार बार उनको कवर करने का करेगा रादर देन रिवाइजिंग जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये नेगेटिव जो थॉट है और जो ये नेगेटिव जो थॉट है, इसके कारण आपके अंदर नेगेटिविटी का चक्र जो बन रहा है, ये नेगेटिव थॉट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये इंसानी जो दिमाग है उसके लिए स्वाभाविक है, बिकॉज हमारा एवोल्यूशन ही नेगेटिवली बायस हुआ है, बिकॉज अवर एवोल्यूशन इज नेगेटिवली बायस। आपने एंथ्रोपोलॉजी पर अगर पढ़ा होगा ऑप्शनल में, तब आपको पता चलेगा अवर एवोल्यूशन इज एक्चुअली नेगेटिवली बायस, इसलिए हमारे माइंड में सबसे पहले नेगेटिव, नकारात्मक विचार आते हैं, सकारात्मक बाद में आते हैं। और जो नकारात्मक विचार, कोई बात नहीं आ गए, उससे नकारात्मक का जो चक्र है, जो नेगेटिविटी का जो चक्र है, जो साइकिल है, अगर वो डेवलप नहीं होने दिया और उसको, नकारात्मक विचार को अगर वो लाभदायक है तो इट्स ओके, अगर वो लाभदायक नहीं है और वो नेगेटिविटी साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको आपको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उससे एनर्जी ड्राइव करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप किसी चीज के लिए कैपेबल हो गए। सो नाउ आपके पास एक थॉट है कि आपने 80 to 85% सिलेबस कर लिया,
लेकिन आपने 15% उसमें थोड़ी सी कमी है या नहीं किया और आपका माइंड बार बार इस पे फोकस कर रहा है, तो आपको इस साइकिल को चेंज करना पड़ेगा, आप इसको, इस साइकिल को यहीं तोड़ना पड़ेगा और आपको इस थॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आपको यह सोचना पड़ेगा कि यस इतना मेरा हो गया, 85% तो मैंने किया हुआ है ना, अच्छे स्कोर आ रहे हैं ना मॉक्स में, मैंने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है ना, नाउ इसी नॉलेज के बेस पर आई एम गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स और मैं अच्छा करके आऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस। और एग्जाम के टाइम भी इस 15% से जो भी क्वेश्चन आए उसको पहले देखते ही स्किप करना है, इन 85% जो भी आपने अच्छे से किया हुआ है उसके क्वेश्चंस को पहले डील करना, और इसको पॉजिटिव सकारात्मक आपको इन 5-6 दिनों में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये तो सबसे पहला स्ट्रेस वाला पॉइंट हो गया, और उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। देखिए ये विचार, नेगेटिव जो विचार है, नेगेटिव थॉट से ये क्या है, ये मस्तिष्क के ही तो है ना प्रोड्यूस, अपने माइंड की ही प्रोड्यूस है ना, तो आपको माइंड से ही इनको सोल्व करना पड़ेगा। अभी आपके और सक्सेस, आपकी सक्सेस के बीच में आप मेहनत कर चुके हैं, सबसे बड़ी जो बाधा है वो आपके स्वयं विचार हैं, नकारात्मक विचार। याद रखिएगा मेरी बात, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, आपके नकारात्मक विचार ही हैं वो, और यही आपको रोकेंगे रास्ते में। तो आपको क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहला बताया, पहला स्ट्रेस का कारण क्या है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। नाउ आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे आपके माइंड में ये आएगा कि यार कितना कंपटीशन है, कितने सारे लोग हैं। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, उससे पहले लोगों को देख करके आपको लगेगा यार सबको सब कुछ आता है, मुझे ही बहुत कम आता है। आपको अंडर कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस सा फील होगा, स्वाभाविक है, नॉर्मल है, बिल्कुल हर किसी इंसान को डर लगता है। वो इंसान झूठ बोल रहा है जिसको डर नहीं लगता। हर जंग पे जाने वाले सिपाही को डर लगता है, लेकिन जिस सिपाही ने अपने भावनाओं पर नियंत्रण करके देश की तरफ दिया, वो उन्होंने उस नेगेटिव और उस डरने वाले विचार को एक शक्ति के से रिप्लेस कर दिया और उनके मन से डर चला गया। तो आप भी तो योद्धा है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो कंपटीशन वाला है कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, सबको ज्यादा आता होगा, कुछ भी आता होगा, आपको इसको इस नकारात्मक विचार को पहले तो साइकिल नहीं बनने देना है, और इसको कैसे रिप्लेस करना है कि मुझे सब कुछ आता है और मैं आराम से अच्छे से कर दूंगा, और अगर मुझसे क्लियर नहीं हुआ प्रीलिम्स तो यहां पर किसी से भी क्लियर नहीं होगा प्रीलिम्स, पक्का। ओवर कॉन्फिडेंस में ही रहना, कोई बात नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में एट द एंड पॉइंट में, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं तो चीजों को, जिसने आपको 100% चीजों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो आप उसमें जो मिस्टेक्स होंगी वो बहुत कम करेंगे। लेकिन अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस में रहे ना, तो एग्जीक्यूशन में मिस्टेक ही आएगी। ओवर कॉन्फिडेंस तैयारी करते टाइम बेकार है, क्योंकि आप उस टाइम पे प्रोसेस पे फोकस नहीं करेंगे। आप उस टाइम पे अपने आप को वेल ज्ञानी समझेंगे, धर्मात्मा समझेंगे कि यस मुझे सारी चीजें आती है, आई एम वेल एडुकेटेड, आई एम वेल कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट मुझे आता है, मैं तो इस सब्जेक्ट में प्रवीण हूं। तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। उस टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ओवर कॉन्फिडेंस ठीक है। सो आपको कभी भी लगेगा कंपटीशन में मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, सब में से आगे हैं, कंपटीशन की आपको हीट फील हो, प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी फील हो, तो प्लीज रिप्लेस दिस कि अगर मुझसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा, मुझसे होगा। तो आपको ऐसे रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीसरा जो स्ट्रेस आएगा आपके पास, वो किस प्रकार से आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ये सारे आपके माइंड के, मस्तिष्क के ही उपज हैं, आपके ही मस्तिष्क की उपज है ये, और जो आपको परेशान करने वाली है। नाउ अब जो आपने पहला वाला स्ट्रेस वाली सिचुएशन देखी, दूसरे स्ट्रेस की सिचुएशन देखी, अब जो आपके पास जो तीसरी जो मेन जो स्ट्रेस की जो एक और सिचुएशन आएगी, दैट इज कि आपका माइंड बार बार करेगा कि कहीं एग्जाम दौरान, पेपर के टाइम कहीं कोई ऐसा तो नहीं क्वेश्चन नहीं आ जाएगा जो मुझे नहीं आता होगा, या हो सकता है कि जो मैंने नहीं पढ़ा है सारा वहीं से आ जाए, या पता नहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी, या एग्जाम वाले दिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका मतलब आप एग्जाम की जो कंडीशन है उसको अभी से ही नेगेटिवली अपने माइंड में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये आपने नेगेटिविटी साइकिल बना लिया अभी से ही, तब क्या होगा, एग्जाम के लिए आपका माइंड नेगेटिव डायरेक्शन में रेडी हो चुका है, और वो कोई ना कोई ब्लंडर और मिस्टेक 100% करवाएगा, क्योंकि आपने माइंड को ट्रेन किया है वो अभी तक, आपने एग्जाम से पहले भी उसको चेंज नहीं किया। तो अब आपका माइंड उस एग्जाम लाइक नेगेटिव कंडीशन के लिए ट्रेन हो चुका है। जैसी वो कंडीशन आपके सामने आएगी, उसको ट्रिगर मिलेगा, वो उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा, बस गए काम से गोन। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको भी आपको पॉजिटिवली कन्वर्ट करना है। और पॉजिटिव में कैसे, आई विल से इसको बिल्कुल न्यूट्रल कर देना। इसको तो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, इसको तो सोचना ही नहीं है। जैसे आए रिप्लेस दिस थॉट और माइंड को ब्लैंक कर दीजिए, रिप्लेस दिस थॉट, माइंड को ब्लैंक कर लीजिए। जो आएगा देखी जाएगी, जो आएगा देखी जाएगी एग्जाम में, जो आएगा अच्छा होगा, सारी आएगी अच्छा होगा एग्जाम में। आपको इसको या तो न्यूट्रल कर दीजिए, या कोई पॉजिटिव आपका थॉट है उससे रिप्लेस करने की। मेंटल स्ट्रगल, जो मेंटल जो विचारों के साथ जो संघर्ष है ना, ये सबसे बड़ा संघर्ष है। अपने खुद के साथ संघर्ष बहुत ही बड़ा संघर्ष है। बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आपने सच में अच्छे से तैयारी करी है ना, तो अब आपका केवल आपके पास ही आपके साथ ही अभी संघर्ष है। अगर आपने अपने साथ अभी संघर्ष अच्छे से नहीं किया ना, तो फिर बात नहीं बन पाएगी दोस्तों। अभी भी आपके पास टाइम है। सुबह जल्दी उठिएगा, मतलब रात में जल्दी सोइएगा, थोड़ा मेडिटेशन करिएगा, 9-10 बजे तक सो जाइएगा। सुबह जल्दी उठिएगा, 7-8 घंटे की नींद लीजिएगा, 7 बजे तक आराम से उठिएगा, कोई बात नहीं। और उठने के बाद अपने स्टार्ट विद योर डे विद हाई एनर्जी। एंड मैंने अपने पहले सेशन में भी बताया कि स्टार्ट योर डे विद हाई एनर्जी सॉन्ग, जैसे कि आप शिव तांडव स्तोत्रम सुन सकते हैं,
जटाटवी गलत जल प्रवाह पावतस्थले गलेवलम बिलम बिताम भुजंग तुंगा मालिकम। इनसे आपको एनर्जी आएगी, पॉजिटिव वाइब आएगी, और दिन की शुरुआत जब पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब से होगी तो आपको अच्छा फील होगा और आपको एक पॉजिटिव साइकिल में स्टार्ट हो जाएगा आपका माइंड काम करना, ठीक है। उसके साथ जो भी पढ़े अपने आप को शाबाशी देते चलेगा, यस आई हैव रिवाइज दिस, आई एम वेरी वेल कॉन्फिडेंट इनफ, आप ऐसे करते चलिएगा और दिन की शुरुआत पॉजिटिव डायरेक्शन से ही, अपने पॉजिटिव विचारों से ही करिएगा, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन ड्यूरिंग द एग्जाम। अगर आपने अभी स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया देन आपका माइंड नेगेटिविटी के लिए प्रिपेयर हो चुका है, आपने अपने दिमाग को प्रोग्राम कर दिया उस दिन के लिए ब्लंडर करने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जितना शांत रहेंगे, जितना काम रहेंगे, जितना कूल रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। बस केवल इतना ही अंतर है, जिन्होंने सबने तैयारी करी है, जिनका सिलेक्शन होगा 12-13 जितनी वैकेंसी है 12-13 हज़ार, उसका 13-14 गुना लगा लीजिए, तो जितना मान लीजिए 13,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है और 30,000 की तैयारी बहुत अच्छी है, तो 13,000 में आप तब आएंगे बिकॉज तैयारी तो 30,000 ने अच्छी कर रखी है, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो अंतर आ जाएगा केवल और केवल इतना आ जाएगा, किसी ने स्ट्रेस मैनेजमेंट किया है तो कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से, कोई 10 नंबर से रह गया अपनी तैयारी के हिसाब से, और वैसे भी अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं किया तो 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, या सीसेट में कोई ब्लंडर कर दिया, या जीएस में कोई ब्लंडर कर दिया, हर बार ऐसे ही होगा, ठीक है। सो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये वेल टेस्टेड है, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, किसी टाइम पे फेल हुए, किसी टाइम पे मैंने बार बार जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव भी प्रोड्यूस करें, यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी, तो उनके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता चलता वो साइकिल के बारे में, और वो मे भी उनके बारे में बार बार सोच करके अपने दिमाग को ऐसे प्रोग्राम कर ले नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आई थॉट कि आपको इन चीज़ों से अवगत कराया जाए। नाउ आज के सेशन में इन चीज़ों के लिए इतना ही है दोस्तों। एंड यस, अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेश अभी नए हैं, आपने अभी तैयारी की शुरुआत करी है, अपने आप से कर रहे हैं